इसमें नोट करेंगे, a rainbow is produced by the dispersion of white light। पहला जो रेनबो है, रेनबो की डेफिनेशन लिखवा दी थी, फिर उसके बाद रेनबो प्रोड्यूस कैसे होता है तो लिखेंगे, a is produced rainbow is produced by the dispersion of white sunlight। A rainbow is produced by the dispersion of white a rainbow is produced by the dispersion of white sunlight by raindrops in the atmosphere in the atmosphere in the atmosphere, full stop। Each raindrop acts as a tiny glass prism splitting acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into a spectrum, splitting the sunlight into a spectrum, splitting the sunlight into a spectrum। स्पेक्ट्रम क्या है? वो जो मतलब ग्लास प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं ना, और व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है बैंड में, विबग्योर, उसी को स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो बनाइएगा। मान लीजिए ये मैग्नीफाई करके हम बना रहे हैं कि ये एक रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप होती तो बिल्कुल जरा सी है, छोटी सी, लेकिन हम उसको समझने के लिए कि रेन ड्रॉप के अंदर क्या हो रहा है, इसलिए उसको थोड़ा बड़ा करके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सन इस तरफ, सन। अब सन से आने वाली जो लाइट है व्हाइट लाइट फ्रॉम सन। अब क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी जो रेन ड्रॉप्स होती है ना, ये रेन ड्रॉप्स इस तरह से एक्ट करती हैं जैसे कि कोई छोटा सा ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो ये ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। तो ग्लास प्रिज्म में क्या होता है कि कलर्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो एक कलर रेड जो है वो सबसे कम डेविएट होगा, अगला कलर थोड़ा ज्यादा, तीसरा थोड़ा और ज्यादा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। कुल मिलाकर ये बैंड जो है, कलर्स तो हम 7 बनाते हैं लेकिन बैंड जो है, कलर्स 8 बनाते हैं लेकिन बैंड जो है वो 7 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा अंदर ही अंदर, ऐसे ये टकराएगा, यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई, फिर टकराने के बाद इस तरफ से वापस 1 2 3 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्प्लिटिंग होने के बाद में फिर जो रेज ऑफ लाइट है वो थोड़ा और डेविएट होंगी, बाहर निकलेंगी यहाँ से।
इस पॉइंट पर आप लिखेंगे ये हुआ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्योंकि एयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से सन की जो लाइट है, जो सन की लाइट है वो इसमें जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं उसके अंदर जा रही हैं। तो एयर से कहाँ जा रही है, कौन से मीडियम में जा रही है, वाटर में। रेन ड्रॉप किसका बना होता है, पानी की एक बूंद ही तो होती है। तो हमने ये कहा कि एयर से कहाँ पर गया, वाटर में गया, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर गया। फिर उसके बाद यहाँ इसकी ये पहली बाउंड्री है, फिर दूसरी बाउंड्री पर टकराकर जो ये जो आपकी लाइट्स डिस्पर्स हुई हैं, यहाँ पर हो गया बेटा डिस्पर्जन। इसको लिखो डिस्पर्जन। इसको लिखिएगा डिस्पर्जन। और ये जो टकरा टकरा कर वापस आ रहा है, इस वाले को आप लिखें यहाँ पर टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाला डिस्पर्जन कैसे हुआ। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि कोई भी एक व्हाइट लाइट आती है ना, व्हाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाती है अलग अलग कलर्स में, तो उसको डिस्पर्जन बोल देते हैं। वो जो कलर्स का पूरा एक बैंड बनता है उसको स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो फिनोमिना है, एक व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर्स के बैंड्स में डिवाइड होने वाला जो फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो इस पॉइंट से तो लाइट क्या हुई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुई, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। फिर ये लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई, तो ये हो गया डिस्पर्जन। फिर ये लाइट जो है इस वाले सामने वाला जो बाउंड्री है इसकी रेन ड्रॉप की, उससे टकरा के वापस आ रही है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ कि सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है ना, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक। तो कहीं पर भी अगर रेनबो का क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट रेनबो में ही यूज होता है। ठीक है। रेनबो में आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जरूर लिखेंगे। ठीक। एक बार को डिस्पर्जन भूल जाओ, रिफ्लेक्शन भूल जाओ, लेकिन ये जरूर लिख लेना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा। उसके बाद जब ये बाहर आई तो फिर से ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो फिर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, इतना समझ में आ गया सबको, इतना सभी को यस क्लियर है। सर। आशुतोष, क्षितिज, सोहम बताइए। यस सर। ठीक है। अब देखिएगा, इतना करने के बाद में फिर मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक रेन ड्रॉप की बात करी। जब हम आसमान की बात करते हैं कि बारिश के बाद में, तो ऐसी कितनी रेन ड्रॉप्स होती हैं, ऐसी होती हैं इनफाइनाइट, अनलिमिटेड रेन ड्रॉप्स। तो जब इतनी सारी रेन ड्रॉप्स हैं, एक रेन ड्रॉप से इतना हो रहा है, जब बहुत सारी रेन ड्रॉप्स होंगी तो बहुत सारी रेन ड्रॉप से तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में कलर्स ही कलर्स के हमको बैंड दिखाई देंगे। उसी को हम बोलते हैं रेनबो। अभी 4-5 दिन पहले शायद देखा भी होगा, सब जगह दिखाई दे रहा था, बड़ा शार्प रेनबो था। देखा था। ये वैसे ही बोल रहा है, हाँ सोच कर बोल रहा है। अच्छा। चलिए जी। तो आप नोट करें, द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर इन दिस वे the raindrops in the atmosphere the raindrops in the atmosphere in this way act like act like many small prisms, many small prisms many small prism and hence
a very large spectrum and hence a very large spectrum of 7 colors is formed in the sky, which is called a rainbow, which is called a rainbow. बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अर्णव, अक्षरा, यस आशुतोष, सर। यस सर। समझ गए? चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। यस सर। हाँ, रेनबो में सिर्फ इतना है। तो रेनबो में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में हमसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। वो कोई बहुत टफ नहीं है कि आपसे ये डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाए। डायग्राम आ जाएगा, हो सकता है उसमें आपसे पूछ लिया जाए इस पॉइंट पर बताइए क्या है। इस पॉइंट पर आप बताएंगे रिफ्रैक्शन है। ये जो हो रहा है ये क्या है? दिस इज डिस्पर्शन। ये जो बाउंस बैक होकर लाइट आ रही है ये क्या है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर जब लाइट रेयरर से डेंसर में दोबारा जा रही है तो अगेन इट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है सिर्फ समझने के लिए। उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको बनाने की प्रैक्टिस करूं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक नोट करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आप नोट करेंगे कि in the same atmosphere we have air layers इस पर स्टार मार्क कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें ना कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ एक यही दो वर्ड्स हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एमसीक्यू के उसमें भी बता रहा हूँ, जब सब्जेक्टिव पेपर आया करता था तब भी ये बता रहा हूँ कि भाई हमसे बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो उसमें आपने सारी कहानी लिख दी लेकिन एक शब्द नहीं लिखा कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से वाई डू स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। स्टार्स जो हैं एक्चुअल में बहुत दूर नहीं होते, नजदीक होते हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे बहुत ज्यादा दूर हैं। ये पता कैसे चलता है? ये पता चला जब न जाने कितने एस्ट्रोनॉट्स जब स्काई में गए, और स्काई में वो किसी ना किसी रिसर्च वर्क से गए, तो जब उन्होंने देखा कि अरे जो मैं अर्थ पर था और अर्थ से जो मैंने प्रेडिक्ट करा था कि ये जो स्टार है ये बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन नज़दीक पहुंचने पर मुझे मुझे पता चल रहा है कि ये स्टार तो बहुत नज़दीक है, ये स्टार इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का अभी मैं समझाऊंगा। तो पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखिए कि ये होता क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसा कि नाम से समझ में आता है, एटमॉस्फेयर में होने वाले रिफ्रैक्शन को हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा तो हम ये कहेंगे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा होना जरूरी है ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट वेव्स एंटर करें, ऐसा होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो नहीं पता कि एटमॉस्फेयर में कहीं अचानक से प्लास्टिक आ जाती हो, या अचानक से ग्लास आ जाता हो, एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर जाती हो, या अचानक से पानी आ जाता हो। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग लेवल्स हैं, जो अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसमें अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि उसकी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हम प्लेन रीजन्स में रहते हैं, तो प्लेन रीजन्स में एटमॉस्फेयर उतना क्लियर नहीं होता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो धीरे 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 करके ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। और इसी वजह से जब कभी ऐसा होता है कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है,
तो फिर सभी लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम माउंटेन्स की तरफ कहीं चलें और वहां पर जाकर देखते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है। तो वहां पर आप कभी भी किसी भी वेदर में आप चले जाइए तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफी क्लीन होता है। रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि जो गैसेस हैं वो वहां पर नहीं होती, हार्मफुल गैसेस हैं तो वो भी उसी एटमॉस्फेयर में ना जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, तो जो गैसेस होती हैं उनमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, वो थोड़ी हैवियर होती हैं और वो अपनी हैवीनेस की वजह से, अपने वजन की वजह से अट्रैक्ट होती हैं अर्थ की तरफ और धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ वो आती हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठते जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पर गैसेस जो है वो कम हो जाती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि कश्मीर के कुछ एरियाज ऐसे हैं, लेह लद्दाख आपने सुना होगा, वहां पर एटमॉस्फेयर में इनफैक्ट ऑक्सीजन की भी कमी है। ऑक्सीजन की भी कमी है, कई लोगों को वहां पर सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, कई लोगों के लंग्स में पेन होने लगता है। ठीक है, वो तुम्हें पता होगा। तो ऐसा है कि क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब हम ऑल्टीट्यूड पर जाने लगते हैं तो गैसेस भी कम होती हैं वहां पर। तो ऑक्सीजन जैसे कि मतलब लाइफ सपोर्टिंग गैस है ये, तो इसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो वो ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे तो वो कम मिलता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर हम किसी ऐसे रीजन में जहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, बहुत सारा गैसेस का मिक्सचर है, तो वह उसको मैं क्या बोलूंगा कि वो डेंसर रीजन है। और जैसे जैसे मैं आसमान में ऊपर 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 उठता चला जाऊंगा तो मेरे को लगेगा कि गैसेस धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हम रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करते हैं। भैया खोल कर यहाँ रख दो, खोल के यहाँ रख दो। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो गैसेस हैं वो गैसेस जो है वो कम होती जाती हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वो गैसेस जो है वो ज्यादा होती चली जाती हैं। तो इसका मतलब जहां पर मिक्सचर गैसेस का ज्यादा होगा तो वो डेंसर मीडियम होगा, और जहां मिक्सचर गैसेस का कम होगा वो हमारा रेयरर मीडियम यानी कि खुला मीडियम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेवल पर जो लाइट है वो लाइट वे डेविएट करती है, लाइट रेज डेविएट करती हैं। जहां डेंसर मीडियम है वहां नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगी, जहां रेयरर मीडियम है वहां नॉर्मल से दूर की तरफ भाग जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आप नोट करें। इन द सेम एटमॉस्फेयर वी हैव एयर लेयर्स, इन द in the same atmosphere we have in the same atmosphere we have air layers having different optical densities. We have air layers having different optical densities. Having different optical densities. And when light rays pass through the atmosphere having air layers, and when light rays pass and when light rays pass through the atmosphere and when light rays pass through the atmosphere light rays pass through the atmosphere having air layers of different optical densities, having air layers of different optical having air layers of different optical densities, then refraction of light takes place. Then refraction of light
then refraction of light takes place. The refraction of light, next point लिखेंगे, the refraction of light caused by the Earth's atmosphere, the refraction of light caused by the refraction of light caused by the Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. Caused by Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. हाँ जी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग एयर लेयर्स पर जब हम आते जाएंगे और हम क्या आएंगे, सनलाइट आएगी। सनलाइट आसमान में, सनलाइट जो है वो सन से स्टार्ट करती है ट्रैवल करना। तो जैसे वो सन से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी तो उसको, वो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको अलग 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 लेयर्स पर, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता चला जाएगा, अलग अलग तरीके की डेंसिटीज मिलती जाएंगी गैसेस की। और जब अलग अलग तरीके की गैसेस की डेंसिटीज मिलेंगी तो फिर हम ये कहेंगे कि वो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट होएगी। रिफ्रैक्ट मतलब कभी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, कभी नॉर्मल से दूर, कभी नॉर्मल की तरफ, कभी नॉर्मल से दूर। तो इस तरीके से वो ऐसे डेविएट होती हुई आती जाएगी नीचे। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अब इसके बाद आप पहला टॉपिक नोट करें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर पहला टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपको समझ में आ गया होगा, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के उसी में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे सन से आई लाइट रेज, अब क्योंकि जो सनलाइट है, वो सनलाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इतनी तेज होती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि जो सनलाइट है उसका कैसे 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 रिफ्रैक्शन होता जाता है, वो मैं खुली आंखों से तो देख भी नहीं सकता। मुझे डायरेक्टली मैं सनलाइट में ज्यादा देर तक देख भी नहीं सकता। फिर हम बात करते हैं तारों की, जो स्टार्स हैं। तो स्टार्स की जब हम बात करते हैं तो स्टार्स से जो लाइट आती है वो स्टार्स की लाइट तो होती नहीं, वो तो सनलाइट ही होती है जो रिफ्रैक्ट होकर आती है। तो और सन भी जो है उस टाइम नजदीक नहीं होता, सन जो है वो जो अर्थ है, अर्थ के दूसरे एंड पर होता है, तो वहां से लाइट पड़ती है स्टार्स पर, और स्टार्स से वो रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो जो स्टार्स से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आती है, अगेन उसको फिर वही पूरा का पूरा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, पूरा एटमॉस्फेयर वो ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर अलग अलग तरीके के से रिफ्रैक्शन होगा। तो कभी वो इस तरफ मुड़ जाएगी, कभी इस तरफ मुड़ जाएगी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, वो बार बार डेविएट होती हुई आएगी। लाइट स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगी, वो डेविएट होती हुई आएगी। तो जब वो लाइट डेविएट होती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमको लगता है कि जैसे तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं, तारे जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। वो चीज दूसरी है, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमको वो चीज दिखाई तो देती है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक अभी और है जो हम यहाँ पर करेंगे, वो ऐसा है कि कोई बच्चा स्विमिंग सीखने पहुंचा, ठीक है, उसको लगता है अरे स्विमिंग पूल तो कोई गहरा है ही नहीं, तो उसने लगा दी डुबकी, जैसे तुमने लगाई थी फर्स्ट टाइम, है ना। फिर उसके बाद पता चला कि डूब गया ये, बचाओ 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 चिल्लाना शुरू करा, फिर सबने बचाया, इसको निकाला बाहर। तो ऐसा क्यों हुआ, कई चीज हमको दिखाई तो देती है। जैसे हम बोले स्विमिंग पूल का जो बेस है, जो बॉटम है, क्या वो मेरे को दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है। लेकिन जब हम उसके अंदर छलांग लगा देते हैं तब हमको पता चलता है कि यार ये दिखाई तो दे रहा था बहुत कम गहरा है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा गहरा है, हम तो डूब गए इसके अंदर। तो ऐसा ही जो स्टार्स हैं, वो स्टार्स दिखाई कहीं और देते हैं, होते कहीं और हैं, लेकिन दिखते तो हैं, दिखते तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखाई देते हो। तो वो जो लाइट्स हैं उसकी, जो स्टार से जो लाइट आएगी, वो स्टार से लाइट अलग 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 तरीके से डेविएट होती हुई हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो आप वैसे ही सोच लो
कि अंधेरा हो रखा है, पूरा रूम है या हॉल है, अंधेरा हो रखा है, उसमें आपने क्या करा, अपनी छोटी सी टॉर्च लाइट मोबाइल फोन की जला दी और मोबाइल फोन को आप ऐसे 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 हिला रहे हो। क्यों हिला रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इस रूम के अंदर तो एक जैसा ही एटमॉस्फेयर है ना, तो लाइट रे अपने आप तो डेविएट होगी नहीं, तो चलो खुद ही डेविएट करके देख लेते हैं उसको, तो हम खुद ही उसको ऐसे 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 हिला रहे हैं। तो जब हम उसको हिला रहे हैं तो हमको लगेगा यार ये लाइट जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रही है, वो थोड़ी सी जगमगा रही है। ठीक है, मोबाइल फोन भी हमको जगमगाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वही जो चीज है वही चीज तारों के साथ होती है, कि तारों से जो लाइट आती है हम तक, वो जगमगाती हुई इस वजह से दिखाई देती है, टिमटिमाते हुए तारे इस वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे आने वाली लाइट जो है वो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आए, तो इतना लंबा चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप 10 एक लाइन लिख देंगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, समझ में तो आपको आ गया ना। टीचर नहीं चाहता आपसे कि बहुत लंबी चौड़ी लाइन आप वहां पर लिखें। ठीक, और वैसे भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में तो लिखोगे क्या, तो थोड़ा सा ही इसका रीजन है वो नोट करें कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में आप लिखेंगे कि द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, या सबसे पहले तो इसका आंसर ये है कि स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहले तो ये लिखें, अगला पॉइंट लिखेंगे द कंटिन्यूअसली चेंजिंग the continuously changing the continuously changing atmosphere refracts the light, continuously changing atmosphere the continuously changing atmosphere refracts the light from the stars, refracts the light from the stars, refracts the light from the stars by different amounts by different amounts by different amounts from one moment to the next, from one moment to the next, from one moment to the next। उसके बाद है when the atmosphere refracts more starlight towards us, when the atmosphere when the atmosphere refracts when the atmosphere refracts more starlight when the atmosphere refracts more starlight towards us, the star appears to be bright, the star appears to be bright, the star appears to be bright, and when the atmosphere reflects less starlight,
and when the atmosphere refracts, less starlight towards us, the star appears to be dim. The star appears to be dim. In this way, the starlight reaching our eyes in this way, the starlight in this way, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously. The starlight reaching our eyes increases and decreases continuously. Increases and decreases continuously. Increases and decreases continuously due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction, and the star appears to twinkle at night, and the stars appear to twinkle at night. उसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें लिखेंगे द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर. सेकंड है द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर. बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है? Yes, sir. अक्षरा, आशुतोष बताइए. Yes, sir. क्षितिज, चलिए बस 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ. चलिए जी, एक नोट करें. लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रैक्टेड light from a star is refracted as it leaves space and enters the Earth's atmosphere. Is refracted as it leaves space and enters the Earth's atmosphere. And enters the Earth's atmosphere. Here, higher up in the sky,
air higher up in the sky is rarer, but that near the Earth's surface is rarer, but that near the but that near the Earth's surface is denser. Is denser. Full stop. Next point. So as the light from a star comes down, so as the light from a star, as the light from a star, so as the light from a star comes down, the dense air bends the light more. The dense air bends the light more. Due to this refraction of star's light, due to this refraction of star's light, due to this refraction of star's light, the star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher, the star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher position. अब इसमें एक डायग्राम और बना लीजिए. आ जाओ, बैठ जाओ कहीं. The star appears to be at a higher position. अब एक डायग्राम बनाएंगे. यहां लिखिएगा इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी. इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी. यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वर्स आई. ऑब्जर्वर्स आई और इधर लिखिएगा एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार. एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार इधर लिखिएगा स्टार सीम्स हायर. स्टार सीम्स हायर. तो क्या है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमें ये मालूम है कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे 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 अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है.
तो जब डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये जो सन है, सन की पोजीशन तो यहाँ पर है, तो वैसे तो लाइट सीधे ऐसे आती, पर क्या है कि ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये बैंड ज्यादा हो गई। जब ये बैंड हो रही है तो इसके बैंड होने की वजह से इसकी जो इमेज है वो हमको ऊपर दिखाई देती है। और जब इसकी इमेज ऊपर दिखाई देती है तो हमको लगता है कि स्टार ऊपर है, ऊंची वाली पोजीशन पर, लेकिन होता वो एक्चुअल में नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रीजन में यही आएगा आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इतना है, ये 3-4 पॉइंट्स है, ये पढ़ देना। और इसके अलावा जो अगला टॉपिक है फिर वो कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, कल के टाइमिंग्स अपना वही रहेंगे। आज तो संडे था तो थोड़ा जल्दी का रख लिया टाइम। ओके ओके ओके। थैंक यू सर।